उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों में समूह की पारदर्शिता के साथ परीक्षा आयोजित कराई जाने का जिम्मा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को सौंपा गया था। इसी क्रम में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पारदर्शी तरीके से परीक्षाओं के आयोजन के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। आयोग ने परीक्षाओं को निर्वाचन कार्य तरीके से संपन्न कराए जाने के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा है। आयोग के पत्र पर मुख्य सचिव एस.एस. संधू ने तत्काल कार्रवाई करते हुए स्वीकृतियां भी जारी कर दी हैं। इसके साथ ही अन्य बिंदुओं पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए सचिव कार्मिक को निर्देशित किया है। शासन द्वारा आयोग को आवश्यकता अनुसार संसाधन मुहैया कराए जा रहे हैं और आयोग के समस्त प्रस्तावों पर मंथन और निर्णय लेने का काम भी शुरू हो गया है। हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी जुड़ चुके हैं लाइव। अस्करी, समूह की परीक्षा पारदर्शिता तरीके से कराने के लिए फुल प्रूफ प्लान बना लिया गया है। क्या है वो प्लान, किस तरह से कराएंगे परीक्षाओं को? मनीष, जिस तरह से बीती 13 सितंबर को धामी कैबिनेट हुई थी, उसमें निर्णय लिया गया था कि तमाम जो परीक्षाओं में धांधलीबाजी हुई उन परीक्षाओं को शिफ्ट करके उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से शिफ्ट करके उसको लोक सेवा चयन आयोग के माध्यम से कराया जाएगा। ये तमाम 7,000 पदों के लिए परीक्षाएं होनी है। इसको लेकर के फुल प्रूफ प्लान की अगर हम बात करें तो उसको पूरे इलेक्शन मोड में कराने की तैयारी में है धामी सरकार। जिस तरह से इलेक्शंस होते हैं उसी तरह से ठीक ये परीक्षाएं होंगी। उसके लिए जिस तरह से अगर हम बात करें, जो मुख्य सचिव है एस.एस. संधू ने साफ साफ सचिव कार्मिक को निर्देश दिए हैं कि आप ये सुनिश्चित करें कि तमाम जो परीक्षाएं हैं वो इलेक्शन मोड में होनी है। इसके अलावा तमाम जो शिक्षा अधिकारी हैं उनको साफ साफ निर्देश दिए गए हैं कि आप ऐसे स्कूलों का चिन्हीकरण करें जहां पर फर्नीचर, बिजली, इस तरह की तमाम जो सुविधाएं हैं वो बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही हैं और ये सारे इंतजाम सही हैं, ताकि जो परीक्षार्थी हैं उनको किसी भी तरह की परेशानी ना हो और वो बहुत आसानी से जो है अपने एग्जाम्स दे पाएँ। इसके अलावा तमाम ऐसे निर्देश दिए गए हैं कि आप ये सुनिश्चित करें जो भी परीक्षा सामग्री है वो गंतव्य तक बिल्कुल सही सलामत पहुँचे, उसमें किसी तरह की छेड़खानी ना हो। इसके लिए अगर हम बात करें, जो जिस भी स्कूल में परीक्षाएं होनी है उस स्कूल के प्रधानाचार्य को जिलाधिकारी तक की जो दर्जा है वो दिलाए जाने की बात की जा रही है, क्योंकि उसको जब तक पावर्स नहीं होंगी, जाहिर है वो उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इस तरह की तमाम चीज़ें आ रही हैं। इसके अलावा साफ साफ जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह की कोई भी चूक बर्दाश्त नहीं होगी और तमाम जो पुलिस बल है वो जो परीक्षा केंद्र हैं वहाँ पर रहेंगे और इसके लिए ये सुनिश्चित करना होगा कि तमाम जो अभ्यर्थी आ रहे हैं वो किसी भी तरह की और कोई भी गोपनीय सामग्री अपने साथ ना लेकर आएँ, ये सुनिश्चित किया जाए। इस तरह के तमाम इंतजामात होंगे। तो कहा जा सकता है कि पूरी पारदर्शिता के साथ जो है समूह ग की परीक्षाएँ कराने की तैयारी में प्रदेश सरकार है। इसके अलावा अगर हम बात करें, तमाम जो एग्ज़ाम कंट्रोलर्स हैं जो बनाए जाएंगे उनको भी एडवांस में ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आप ये सुनिश्चित करेंगे कि जो परीक्षा केंद्र हैं वहाँ पर किसी भी तरह की पहले से ही कोई इस तरह की सामग्री नहीं है जिस तरह से कोई पेपर लीक का मामला सामने आए। इस तरह के तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि प्रदेश सरकार इस पर पूरे फुल प्रूफ प्लान के साथ चल रही है। हालांकि अभी समय है, क्योंकि अक्टूबर में विज्ञप्तियां जारी होनी और ऐसा माना जा रहा है कि दिसंबर और जनवरी तक ये परीक्षाएं जो है आयोजित कराई जाएंगी। लेकिन अभी तमाम तैयारियां करनी है, क्योंकि एक बड़ा टास्क है, खास तौर से अगर हम बात करें लोक सेवा चयन आयोग के लिए, क्योंकि ऐसे स्कूलों का चिन्हीकरण करना जहां पर तमाम जो सुविधाएं हैं वो पर्याप्त हों, पानी, बिजली, फर्नीचर्स से लेकर के इस तरह की तमाम तैयारियों में समय लगता है। और इसके लिए जो है पूरा एक डेटा भी मांगा गया है शिक्षा अधिकारियों से कि आप पूरा एक तरह से मॉनिटरिंग करें पूरे ज़िले की और देखें कि वहाँ पर किस तरह के स्कूल हैं और किस तरह की सुविधाएं हैं, ताकि जो परीक्षार्थी हैं उनको दिक्कत ना हो। अस्करी, ऐसा लग रहा है जैसे राज्य सरकार किसी मिशन को अंजाम देने जा रही है। एक परीक्षा नहीं हो रहा है, किसी मिशन को अंजाम देने की कवायद में लगी हुई है राज्य सरकार। इतनी तैयारियां, जो परीक्षाएं आसानी से हो जाती थी, आज उन परीक्षाओं के लिए खर्चा भी डबल हो रहा है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी मिशन को करने जा रही है राज्य सरकार
और ऊपर से बजट भी अब उसका जो बजट अगर 100 में होना था वो अब 200 में होगा, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार पर भी भार पड़ गया। और दूसरी चीज ये कि जो परीक्षाएं, उससे भी एक चीज और भी है ना कि जो विद्यार्थी जो वहां पर परीक्षा देने आएंगे वो भी थोड़ा सहमे सहमे से रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से तैयारी हो रही है, जिस तरह से बातें निकल कर सामने आ रही है कि एकदम चुनाव मोड में कराया जाएगा एग्जाम, ऐसे पहले कभी नहीं हुआ है। बिल्कुल देखिए मनीष, इलेक्शन मोड में एग्जाम्स का कराया जाना इस बात का सबूत है कि प्रदेश सरकार इस बार किसी भी तरह की कोई कोताही बरतने नहीं जा रही है, क्योंकि ये इस बार एक तरह से नाक का सवाल भी है, क्योंकि इतनी बड़ी परीक्षा जो है उसमें धांधलेबाजी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं इसमें प्रदेश सरकार को किरकिरी भी होती है। तो उससे बचने के लिए कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाना चाह रही है प्रदेश सरकार, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की जो है अभ्यर्थियों की सुननी पड़े प्रदेश सरकार को। ऐसा कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ इस बार कदम उठाने जा रही है। जिस तरह से आपने जिक्र किया वित्तीय भार का, तो जाहिर है क्योंकि इस बार वित्तीय भार ज्यादा पड़ने वाला है। जो काम पहले कम में हो सकता था, अब उसके लिए ज्यादा बजट जारी करना पड़ेगा, क्योंकि नए स्कूलों का चिन्हीकरण करना पड़ेगा, वहां पर तमाम जो सुविधाएं हैं वो मुहैया करानी पड़ेगी। इसके साथ साथ ही चूंकि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से ये मामला शिफ्ट होकर के लोक सेवा चयन आयोग के पास गया है, तो जाहिर है उनके पास हो सकता है मैन पावर की कमी हो। इस तरह की मैन पावर की कमियों को दूर करने के लिए टेम्परेरी जो व्यवस्था है वो भी करनी पड़ेगी। तमाम जो लोग हैं वो बुलाने पड़ेंगे, उनको भी पैसा देना पड़ेगा। इस तरह के वित्तीय भार बढ़ने की भी तमाम संभावनाएं हैं। और ऐसा कहा जा सकता है क्योंकि अगर हम बात करें जिस तरह से पूरी पेपर लीक मामला हुआ है, उससे बचने के लिए और किस तरह के फुल प्रूफ प्लान बनाए जा सकते हैं, उस पर भी और प्रदेश सरकार काम कर रही है, ताकि आने वाले वक्त में किसी भी तरह की कोई भी कमी या चूक सामने ना आए। इसलिए लोक सेवा चयन आयोग को ये जिम्मा दिया गया है, क्योंकि लोक सेवा चयन आयोग की अगर हम बात करें तो कोई भी इस तरह का मामला, पेपर लीक वाला मामला कोई भी नहीं सामने आया है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, लोक सेवा चयन आयोग में कई ऐसी परीक्षा हैं जिनके जो परिणाम हैं वो भी लंबित हैं। लेकिन अभी देखा है ये जा रहा है कि जिस तरह से एक जो है भरोसा जताया है प्रदेश सरकार ने लोक सेवा चयन आयोग को, तो ऐसा माना जा रहा है कि इस बार बहुत चौकन्ना पूरा जो है आयोग है उसके, अगर हम बात करें अध्यक्ष अशोक कुमार जिस तरह से लगातार जो है पूरी सतर्कता बरत रहे हैं, लगातार बैठक पर बैठक कर रहे हैं कि किसी भी तरह की कोताही ना हो, और तमाम जो लोक सेवा चयन आयोग से जुड़े अधिकारी हैं उनके साथ मंथन का दौर जारी है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जिस तरह से पेपर लीक का मामला हुआ है, इस तरह से कोई भी मामला है, कोई भी शिकायत लोक सेवा चयन आयोग के मामले में नहीं आनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और भी है अस्करी कि अभी एग्ज़ाम होने हैं, कई एग्ज़ाम निरस्त हो गए थे। जो परीक्षार्थी परीक्षा देंगे उसमें से कई ऐसे भी होंगे जो पहले भी परीक्षा दे चुके होंगे और उनका नाम भी आया होगा, तो उन लोगों को क्या भरोसा है कि अगर इस बार उनका नाम नहीं आता है तो फिर क्या, उनको तो यही लगेगा कि हमारे साथ फिर कुछ गलत हो गया है, हमने तो पूरा प्रश्न पत्र हल किया था, बावजूद इसके हमारे साथ कुछ गलत हो गया। देखिए मनीष, ये पूरा एक जीरो से स्टार्ट करने वाली बात है, क्योंकि जिस तरह से तमाम जो जिनका सिलेक्शन हुआ था, जो चयनित हुए थे, जिन्होंने अपने एग्जाम्स क्लियर किए थे, उनके लिए एक दूसरा एक नया टास्क है, क्योंकि ऐसा नहीं माना जाएगा अगर आपने वो एग्जाम क्लियर किया है तो आपके पास ये सबूत नहीं है। जो तमाम अभ्यर्थी हैं उनके सामने एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि उनके पास ये सबूत नहीं है कि उन्होंने बिना जो है टीपा टापी के जो एग्जाम्स क्लियर किए हैं, बिना कॉपी के एग्जाम्स क्लियर किए हैं, बिना किसी ऐसी समूह की सहायता के जो है एग्जाम क्लियर किए हैं जिसमें जो है पेपर लीक वाला मामला शामिल नहीं था, क्योंकि उनके पास इस तरह के सबूत नहीं है। इसीलिए उनको सारी जो भर्ती परीक्षाएं हैं वो निरस्त की गई हैं। तो अगर हम कहें ये जीरो से स्टार्ट करने वाला मामला है और बिल्कुल जो है शून्य से स्टार्ट करना पड़ेगा तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनको, और इस बार भी उनको ये साबित करना पड़ेगा कि वो योग्य हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है। और कई बार ऐसा होता है कि लक काम नहीं करता है, कई बार ऐसा होता है कि आपके पास जो है आपने मेहनत पूरी की होती है, आपका पूरा डेटा होता है, आप अच्छे से एग्जाम में बैठते हैं, लिखते हैं, पूरा कंटेंट लिखते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है
आप एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं कर पाते। तो ये वाक़ई एक सबसे बड़ा सबसे बड़ा जो सवाल है मुश्किल का, वो तमाम जो परीक्षार्थी हैं उनके सामने, क्योंकि जो एग्ज़ाम्स क्लियर कर चुके हैं वो दोबारा से उसमें बैठेंगे, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि सारे जो चयनित हुए थे वो फिर से चयनित हो जाएँ। तो उनके लिए बहुत बड़ा एक ये टास्क है, ये उनको दोनों फिर के से लिए क्लियर मुश्किल करना भरा होगा। है, विद्यार्थियों के लिए भी मुश्किल भरा है, राज्य सरकार के लिए भी मुश्किल भरा है कि किस तरह से वो एग्जाम करवाएं, क्योंकि जिस तरह से तैयारी चल रही है ऐसा लग रहा है कि किसी मिशन को अंजाम देने की ओर उत्तराखंड राज्य सरकार निकल पड़ी है।